नमस्कार, जय हिंद। भारत के पेंशन फ्रेमवर्क में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। हाल ही में सरकार और पीएफआरडीए की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी की जिम्मेदारी है यह जांच करना कि क्या भारत में एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत निश्चित पेंशन भुगतान का फ्रेमवर्क लाया जा सकता है या नहीं। फिलहाल एनपीएस एक डिफाइनेड कंट्रीब्यूशन स्कीम है, यानी इसमें यह तय होता है कि आप कितना योगदान करेंगे, लेकिन यह तय नहीं होता कि रिटायरमेंट के बाद आपको कितना पेंशन मिलेगी। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि निश्चित पेंशन भुगतान का मतलब क्या है, पीएफआरडीए क्या है, एनपीएस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले जानते हैं पीएफआरडीए की फुल फॉर्म क्या है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पीएफआरडीए ने एनपीएस के तहत निश्चित पेंशन भुगतान लागू करने की संभावनाओं को देखने के लिए 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी के अध्यक्ष हैं एम.एस. साहू, जो पहले आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन रह चुके हैं। इस कमेटी में अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं। फाइनेंस एक्सपर्ट, इंश्योरेंस एक्सपर्ट, कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट, एक्चुरियल एक्सपर्ट। एक्चुरियल एक्सपर्ट वो गणितीय विशेषज्ञ होते हैं जो गणितीय मॉडल के जरिए जोखिम मतलब रिस्क का आकलन करते हैं। यह बताते हैं कि किसी स्कीम में कितना वित्तीय जोखिम है और उसे कैसे कम किया जा सकता है। अब समझते हैं कि इस कमेटी की जरूरत क्यों पड़ी। फिलहाल एनपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन मार्केट लिंक्ड होती है। अगर शेयर बाजार ऊपर जाता है पेंशन बढ़ती है, अगर शेयर बाजार गिरता है तो पेंशन घट जाती है। क्योंकि शेयर बाजार जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए कई बार रिटायर्ड लोगों की पेंशन बहुत कम हो जाती है। इसी समस्या को हल करने के लिए सरकार मिनिमम एश्योर्ड पेंशन का ढांचा लाने का विचार कर रही है, जैसे 2000 या 5000 प्रति माह न्यूनतम पेंशन की गारंटी। कमेटी के मुख्य कार्य होंगे निश्चित पेंशन भुगतान का नियामक ढांचा तैयार करना, दूसरा मौजूदा और नई पेंशन योजनाओं का अध्ययन करना, तीसरा एक्यूमुलेशन फेज से पे आउट फेज तक ट्रांजैक्शन को आसान बनाना, यानी जब व्यक्ति 60 साल की उम्र में रिटायर्ड हो तो पेंशन मिलने की प्रक्रिया सरल और सुरक्षित हो। अब जानते हैं पीएफआरडीए के बारे में। यह भारत के पेंशन सेक्टर का नियामक इकाई है। 2003 में इसकी स्थापना हुई। 2013 में इसे वैधानिक दर्जा मिला। इसका मुख्य उद्देश्य एनपीएस को रेगुलेट, डेवलप और प्रमोट करना है। एनपीएस की सबसे बड़ी विशेषता यह है योगदान तय है लेकिन रिटर्न तय नहीं है, इसलिए इसे डिफाइनेड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम कहा जाता है। 2003 में जब इसे शुरू किया गया तो यह योजना केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन 2009 में इसे प्राइवेट सेक्टर और आम नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया। हालांकि डिफेंस पर्सनल इस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो ये थी पीएफआरडीए के बारे में नई जानकारी जो हाल ही में डेवलपमेंट होने वाले हैं। अब देखते हैं कि आने वाले समय में किस तरह से जो निश्चित पेंशन भुगतान है उसे तय किया जाता है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर कोई अपडेट आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।